तेरे द्वारा बनाए हुए मंदिर को मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे। पावन, धन को पावन। सारी दुनिया ने धन को भोग करके नाश कर दिया। सम्यक दृष्टि भी धन चाहता है, लेकिन धन को ऊंचाइयां देता है। मकान चाहता है, वो सोचता है मकान को मैंने चाहा है, इसको इतना पावन बना दूंगा कि एक दिन मुनिराज के चरणों से भी पावन हो जाए। तुम कपड़ों को चाहते हो, कपड़े बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, तुम जिसको भी चाहो, मुझे इससे कोई दखल नहीं दे रहा हूं। आज बस इतना दे रहा हूं, कह रहा हूं कि जिस वस्तु को चाहो वो तुम्हें पाकर के उसका पतन ना हो जाए, तुम्हें पाकर के उसका उत्थान हो जाए। तुम कपड़े पहनते हो, पहनो, लेकिन 24 घंटे में एक ऐसा कपड़ा पहनना जैसे कपड़ा पहन करके वो भगवान का अभिषेक करे, वो कपड़ा ऊंचाई दे दी। उस कपड़े को तुमने ऊंचाई दे दी कि तू ये कपड़ा नहीं है, दुनिया के शरीर पर आता तो गंदा कर देता, और मेरे शरीर पर आया तो तुझे भगवान को छूने का अधिकार मिल गया। हम चाहें तो पृथ्वी की, दुनिया की हर वस्तु, चाहत की तो कोई कमी नहीं है, चाहत में हम मन में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन चाहत के बाद जिसको तुमने चाहा उसका तुमने क्या किया। तुम्हारा परिवार होता है, परिवार तुम्हारे पास है, परिवार तुम्हारे काम आता है, तुम परिवार के संबंध में सोचते हो, लेकिन कभी सोचा कि जो व्यक्ति हमारे परिवार में आया है उस परिवार को हम इतनी ऊंचाइयां देंगे कि सारे जगत में सबसे ऊंचाई पर जाके बैठेगा, क्योंकि वो मेरा परिवार का व्यक्ति है, क्योंकि मैं चाहता हूं। सारे दुनिया की चाहत है कि मेरा परिवार मेरे काम आए, मेरा पिता मेरे काम आए, मेरा बेटा मेरा काम आए, मेरी पत्नी मेरे काम आए, मेरी मां मेरे काम आए, मेरा भाई मेरे काम आए। हर व्यक्ति चाह रहा है, कौन किसको नहीं चाहता, लेकिन ये चाहत तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं टिकने देगी। तुम्हारे मन में एक भाव आ जाए कि जो मेरा कुटुंब का है, जो मेरा रिश्तेदार है, जिसे मैं चाहता हूं, उसको मैं संसार की सबसे बड़ी ऊंचाइयां दूंगा, मैं संसार का सबसे बड़ा पावन बनाऊंगा, क्योंकि मेरा चहेता है, मैं इसको चाहता हूं, क्योंकि मेरे कुटुंब का है, मेरे परिवार का है, मेरा वंश है, मेरा अंश है। जैसे मुनिराज ने अपने एक एक अंश को उपयोग नहीं लिया, एक एक अंश को महान बनाया, ऐसे ही तुम्हारे कुटुंब में यदि कोई अंश है तो उस अंश को भोगना नहीं है, सोचना ये मेरा अंश है तो मैं संसार में सबसे जगत का सर्वश्रेष्ठ अंश बनाऊंगा। ये परिणाम जब व्यक्ति के अंदर जागता है, तब व्यक्ति, सारा कुटुंब उसका वंशज हो जाता है। वो तीर्थंकर बन जाता है, त्रिलोकीनाथ बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है। मात्र एक भाव करना है, जो मेरा अंश है, जो मेरा वंश है, इसको मैं जगत का सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। सामूहिक हो तो ठीक, व्यक्तिगत हो ठीक। पिता बेटे के संबंध में सोचे, बेटा पिता के संबंध में सोचे, ये मेरा बेटा है, मेरे उपयोग के लिए नहीं, मैं इसकी जिंदगी गंदगी नहीं करूंगा, मैं इसकी जिंदगी को संसार में नहीं भटकाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा है। मैं इसको ऐसे संस्कार दूंगा कि संसार का सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। पूज्य रविशरण आचार्य पद्म पुराण के अंदर मंदालसा नाम की एक माता है, पूज्यवर कुंद स्वामी की माता थी। माता के यहाँ जब कुंद स्वामी का जन्म हुआ, तब उनकी माता सोचती है, मंदालसा भी सोचती है कि हे आत्मन, तू मेरे वंश में पैदा हुआ, तू मेरा अंश है, तूने मेरा दूध पिया है, तू मेरे कुल का दीपक है, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगी क्योंकि तुझे मैं बहुत चाहती हूं।
बहुत चाहती हूं, इसलिए तुम्हें वो ऊंचाई दूंगा कि संसार का कोई व्यक्ति तेरे से ऊंचा नहीं निकलेगा, तू सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसे ही नहीं बन गए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी जगत पूज्य। आज संसार में, इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौन है? कुंद कुंद भगवान, जिसको हमारे गुरु महाराज भी जय बोलते थे, हम भी बोलते। क्यों बन गए? ऐसे नहीं बन गए, वो अपने दम पर नहीं बन गए। उनके मां ने, उनके पिता ने एक ही बात किया कि यदि मेरे वंश में, मेरी गोदी में तुम आया है तो मैं इसका उपभोग संसार के लिए नहीं करूंगा, मैं तेरा पतन नहीं करूंगा, तेरा अंत संसार में नहीं कराऊंगा, संसार के कीचड़ में नहीं फंसाऊंगा तुझे, मैं तुझे दलदल में नहीं गिरने दूंगा, मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। ये भावना जन्म के दिन से कुंदलता और कुंदन, ये तीनों जो दक्षिण में थे, तमिलनाडु के थे, उन्होंने उस गोदी में भावना भाई, और उस भावना का परिणाम आज कुंद कुंद स्वामी सर्वश्रेष्ठ। ऐसे ही मंदालसा ने भावना भाई कि मेरी गोद में जितने बेटे आएंगे, हर बेटे को मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। और यही हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर की माता ने भी ये भाव भावना। उसकी कहानी अभी नहीं सुना रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, पहले सुना चुका। उनकी भी भावना यही थी कि तू संसार में नहीं फंसना, क्योंकि तू मेरा बेटा है। सबसे ज्यादा मां श्रीमती विद्याधर को चाहती थी, सबसे ज्यादा प्यार था उसका। यदि संसार में सबसे कोई प्रिय वस्तु थी श्रीमती की, तो उसका नाम था विद्याधर। और बस अपनी चहेती वस्तु के प्रति और वाहियों के प्रति ऐसा कोई ज्यादा भाव नहीं था। इसको मैं चाहती हूं, और जिसको मैं चाहती हूं उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगी। बस ये था। चाहने वाले तो बहुत हैं, बेटों को भी चाहने वाले हैं कि नहीं हैं, लेकिन क्या बनाने का भाव है? जहां तुम कीचड़ में फंसे हो वहीं फंसाने का भाव है। 99% लोग अपने चहेतों को संसार के दलदल में फंसाने में खुश होते हैं। कोई हजारों जो ये भाव करती है कि नहीं, मैं बेटे को पतन नहीं होने दूंगी, इस गृहस्थी में नहीं रुलने दूंगी, मैं गृहस्थी के दलदल में नहीं फंसने दूंगी, मैं इसे संसार का सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। आचार्य विद्यासागर महाराज अपने पूज्य वर, वे अपनी बल पर ही महान नहीं बने हैं, उसके पीछे उनके मां की भावना है कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। और कहते हैं कि मां की भावना जो नियम से उनका भाव था कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगी। तो बोलो महानुभाव, अंदर से बोलना, इस 19वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ आचार्य, साधु और आत्मा कौन था? देखो देखो भाई, मुंह देखी मत करना। हाँ, नहीं तो तुम मुंह देखी जाओ। अंदर से बोलो, बोलो ना, और जोर से बोलो। इसके पीछे भावना थी उनकी मां की कि मैं इसको सर्वश्रेष्ठ। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जब महान बनता है उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी का हाथ होता है। कोई भी आज तक व्यक्ति ऐसा महान नहीं बन पाया जो स्वयं बना हो, कोई ना कोई पीछे से हाथ होता है, कहीं ना कहीं का भाव होता है। और यदि किसी का हाथ नहीं होता है तो पूर्व जन्म का, रवींद्र जी ने एक गाना गाया ना आचार्य श्री गोपाल, जो बिन कारण दीक्षा लेता पूर्व जन्म का, वो पूर्व जन्म का त्यागी है। पूर्व जन्म का कोई ना कोई निमित्त बना है, लेकिन होता है। ऐसी स्थिति को लेकर के आज जो मोटिवेशन दे रहा हूं तुम्हें, हर व्यक्ति को
आज से एक ही विचार करना, ये मंत्र मान लेना, मोटिवेशन मान लेना, जन्म जन्म को सुखी करने का साधन मान लेना। जिस जिस वस्तु को तुम चाहते हो उसको तुम कितनी ऊंचाइयां दे सकते हो, ये सारांश समझ लेना। जिसको तुम चाहते हो उसको तुम कितनी ऊंचाइयां दे सकते हो, कोई सीमा नहीं कर रहा। कितनी ऊंचाइयां आप उसको दे सकते हो, कितनी पावनता उसे दे सकते हो, जो वो स्वयं न कर पाए उस ऊंचाई तक तुम्हें भेजना है। मोमेंटम स्टॉक्स ना किसी का इंतजार नहीं करते, इसलिए ग्रो लेकर आया है पे लेटर विद एमटीएफ।